महादेव स्कूल की तरफ से हिंदी दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी संक्षिप्त रचना परिचय के बारे में, और साथ ही साथ थोड़ा पाठ परिचय के बारे में जानने का प्रयास किया था। तो आज फिर से मैं कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सूरदास और सूरदास के जो 4 पद हैं उन 4 पदों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बात करते हैं हम पीछे की कि उस दिन हमने सूरदास जी का जीवन परिचय जान लिया था और उसको आपने अच्छी तरीके से तैयार भी कर लिया होगा, उसको भली भांति देख भी लिया होगा, और नहीं देखा तो देख भी लेना। अब बात करते हैं हम सूरदास के इन 4 पदों, जिनमें 2 पद आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। इन पदों को हम भली भांति समझते हुए, इनके कठिन शब्दार्थों को समझते हुए इनकी व्याख्या को देखेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आता है, लघुतरात्मक प्रश्न भी आता है और निबंधात्मक प्रश्न भी आता है 6 अंक का, और साथ ही साथ एक व्याख्या भी पूछी जाती है, वो भी 6 अंक की होती है। तो कहीं न कहीं ये सूरदास पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है इसमें से भी व्याख्या पूछ ली जाए, क्योंकि 2019 की बोर्ड परीक्षा के अंदर सूरदास पाठ में से व्याख्या आई हुई है। तो हो सकता है कि 2021 में पुनः रिपीट हो सकती है, आ सकती है दोबारा। तो चलिए हम बात करते हैं सूरदास जी के इन पदों के बारे में। पहला पद है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पूरी सुनत रहती, श्रवणनी नंद ठोटा करत फिरत माखन ददी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले खेलन, चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात ही भूरी राधिका बोरी। तो इसमें उस दिन देखा था हमने कि पहला पद है जो किशोर कृष्ण और किशोर राधिका के प्रथम मिलन का वार्तालाप इसमें किया गया है, और सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इससे पहले हम देख लेते हैं इनके कठिन शब्दार्थ। इसे बुझित, बुझित यानी पूछ रहे हैं, बुझित यानी पूछ रहे हैं। श्याम, श्याम यानी किशोर कृष्ण, श्याम, श्याम यानी कृष्ण। कौन तू गोरी, गोरी, गोरी यानी किशोर, किशोरी राधिका के बारे में बात की गई है। गोरी, गोरी यानी राधिका। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती, कहाँ पर रहती है, काकी, काकी यानी किसकी, किसकी बेटी, बेटी यानी पुत्री। देखी नहीं कबू, कबू यानी कभी, कबू, कबू यानी कभी। ब्रज खोरी, ब्रज खोरी, खोरी यानी गली, यानी कि ब्रज की गलियों में, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में, ब्रज खोरी, खोरी यानी गली, यानी ब्रज की गलियों में। कहे को हम ब्रज तन, ब्रज तन वैसे तन का अर्थ शरीर होता है, लेकिन यहाँ ब्रज तन का अर्थ है ब्रज की ओर, ब्रज तन यानी ब्रज की ओर।
ब्रज की ओर। आवती, आवती यानी आना, खेलती यानी खेलना, रहती रहना, आपनी पोरी, आपनी यानी अपनी, पोरी, पोरी का अर्थ होता है पोल या दहलीज कह सकते हैं। पोरी, पोरी यानी दहलीज या द्वार कह सकते हैं, अपने ही घर का द्वार, या पोरी, पोरी यानी अपनी ही पोल, पोल कहते हैं जैसे पोल या द्वार, द्वार यानी कि अपने ही दरवाजे पर खेला करती हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद ठोटा, सुनत यानी सुनती रहती हैं, श्रवणी, श्रवणी यानी कानों से, श्रवणी यानी कानों से, नंद यानी नंद बाबा का, ठोटा, ठोटा यानी पुत्र या लड़का, पुत्र या लड़का। पुत्र कौन? नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। करत फिरत माखन दधि चोरी, करत यानी करता, फिरत यानी फिरता है, माखन यानी मक्खन, और दधि यानी दही, दधि यानी दही, चोरी यानी चोरी करता हुआ। तुमरो कहा चोरी हम ले, ले यानी लिया, ले यानी लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, संग यानी साथ में, मिली यानी मिलकर, जोड़ी यानी जोड़ीदार, जोड़ीदार। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, शिरोमणि यानी कि रसिकों में सबसे ऊपर, रसिकों में सर्वाधिक रसिक। सर्वाधिक रसिक। बातनी, बातन यानी बातों में, भूरी, राधिका भूरी, भूरी, भूरी यानी बोली, भूरी, भूरी यानी बोली, बोली, बोली यानी बोली, और बुरी, बुरी यानी बुरी का अर्थ आपकी यानी कि भुला दिया या बहका दिया, उसे अपने वश में कर लिया। बुरी, बुरी यानी बहका दी। चलिए इस पहले पद की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम व्याख्या करते समय हम बात करेंगे कि व्याख्या के कौन कौन से हिस्से होते हैं, व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। हाँ, इसको हम समझ कैसे भी सकते हैं, इसका अनुवाद कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा के अंदर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए और हमें कह दिया जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उसमें सप्रसंग व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमें इस पद का प्रसंग लिखना होता है, सप्रसंग, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है पहला, सप्रसंग। सप्रसंग में होता क्या है कि सप्रसंग के अंदर ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है, कौन सी रचना का है, इसके रचनाकार कौन है, इसमें क्या बताया गया है, बस संक्षिप्त परिचय इसके बारे में। तो सप्रसंग में बात करते हैं तो सप्रसंग में हम यहाँ ये लिखेंगे कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है।
यानी कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है, या सीधा ही लिख सकते हैं भक्ति काल के कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से उद्धृत है या लिया गया है या संग्रहित है। और इस पद में अगली पंक्ति इसी शब्द संग्रह एक पंक्ति कि इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन पर जो वार्तालाप हुआ है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है या वर्णन किया है। फिर दूसरा भाग आता है व्याख्या। इस पार्ट में, इस भाग में पूरे ही पद का अनुवाद लिखा जाता है, यानी कि इस पद का, यानी कि 1 नंबर पद का बुझत श्याम कौन तू गोरी बातें नहीं बुरी राधिका बुरी, इस पद का अनुवाद जो इस व्याख्या के अंदर लिखा जाता। और तीसरा बिंदु होता है व्याख्या का जो भाग है वो विशेष। विशेष, अभी विशेष के अंदर इस पद के अंदर कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ एक पंक्ति में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद के अंदर सूरदास जी ने कृष्ण और राधिका के परस्पर वार्तालाप का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो इस पद के अंदर हम अनुप्रास अलंकार का लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो जाती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम दूसरा बिंदु ये भी लिख सकते हैं, भाषा की दृष्टि से लिख सकते हैं, क्योंकि सूरदास की ब्रज भाषा की ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। पिछले परिचय में हमने देखा था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद के अंदर ब्रज भाषा का सुंदर वर्णन किया गया है। और भी भाषा, इसकी शब्दावली की बात करें तो सरल, स्वाभाविक, इस प्रकार से हम इन विशेष के अंदर 2-4 बिंदु लिख के व्याख्या के अंदर है जो 6 में से 6 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में, जो थोड़ा ध्यान रखे, विशेष रूप से ध्यान देना कि इसमें जब भगवान श्री कृष्ण और राधा इन दोनों के परस्पर वार्तालाप होता है तो वो किस समय का है और किस समय का नहीं है, कि जब एक बार यकायक कृष्ण की है जो राधा से भेंट हो जाती है, यानी कि अचानक भगवान श्री कृष्ण और राधिका मिल जाते हैं, तो उस समय कृष्ण राधिका से क्या पूछते हैं और राधिका कृष्ण क्या प्रत्युत्तर देती है, क्या जवाब देती है, उसी का या सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो आपने सत्संग देख लिया सबसे पहले कि सूरदास जी के पदों से लिया गया है, और इसमें कृष्ण और राधिका के परस्पर जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, और उसका बड़े ही सरल शब्दों में, सारे शब्दों में वर्णन हुआ है। व्याख्या की दृष्टि से अगर हम इसके अनुवाद की बात करते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि प्रथम बार, पहली बार जब ब्रज में राधिका आ जाती है, यानी कि गोरी जब पहली बार ब्रज में आती है, उस समय बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कृष्ण, किशोर कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि कौन तुम गोरी है, गोरी तुम कौन हो। किसने पूछा? श्री कृष्ण ने, यानी कि ब्रज में प्रथम बार आई हुई राधिका को देखकर श्री कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ रहती, यानी कि तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और किसकी पुत्री हो, कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो, हमने कभी यहाँ देखा ही नहीं है। यानी कि जब पहली बार आई तो श्री कृष्ण ने पूछ लिया, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, देखी नहीं यानी देखा, हमने कभी देखा ही नहीं, कहाँ, कबू यानी कभी नहीं,
ब्रजखोरी, ब्रजखोरी यानी ब्रज की गलियां में, यानी कि पहले, आज से पहले हमने कभी ब्रज की गलियों में तुम्हें देखा ही नहीं है, तुम कहां रहती हो, किसकी पुत्री हो। तो प्रत्युत्तर में राधिका कृष्ण को जवाब देती है, उत्तर देती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, अर्थात हम ब्रज की ओर क्यों आए, हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है ब्रज की ओर आने का, हमारे यहाँ आने का कोई काम ही नहीं है। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने ही द्वार पर अर्थात अपनी ही दहलीज पर, अपनी ही पोल पर क्या करती रहती हैं, खेलती रहती, हम तो वहीं खेलते रहते हैं, यहाँ आने का हमारा कोई काम ही नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, इधर हम आते ही नहीं है। तो ऐसे कह करके वो हाँ इतना जरूर सुना है, सुनत रहती, यानी कि और राधा कृष्ण को कह रही है कि सुनत रहती, हाँ इतना हमने जरूर सुना है, श्रवणी नंद ठोटा, यानी कि हमने इतना कानों से जरूर सुना है, लोगों के मुंह से ऐसा सुना है, सुनत रहती श्रवणी नंद ठोटा, श्रवणी यानी कानों से, नंद यानी नंद बाबा का, ठोटा यानी पुत्र लड़का, क्या सुना है, करत फिरत माखन दधी चोरी, यानी कि इतना हमने जरूर सुना है कि एक बालक है, नंद बाबा का एक पुत्र है, लड़का है, जो माखन और दही की चोरी करते हुए इधर उधर फिरता रहता है, अर्थात दही और मक्खन की चोरी करता रहता है। ऐसा हमने सुना है कि नंद बाबा का लड़का है जो मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। तो श्री कृष्ण उन्हें राधिका को क्या कहते हैं कि तुमरो का चोरी हम ले, भाई हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया, अर्थात राधिका की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने ऐसा कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, जो तुम है जो हम पर झूठे ही आरोप लगा रही हो, हमें चोर बता रही हो, ऐसा हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, ले यानी लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, हमने भाई तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है, जो तुम हम पर है जो चोरी का आरोप लगा रही हो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ीदार बनकर हमारे साथ खेलो, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, संग यानी साथ में, मिल यानी मिलकर, जोड़ी यानी जोड़ीदार, अर्थात तो खेलन चलो, अब तो तुम हमारे साथ खेलने के लिए यानी जोड़ीदार बनकर खेलने के लिए चलो। आगे सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरी राधिका बोरी, तो आगे सूरदास जी वर्णन करते हैं कि रसिकों में जो शिरोमणि अर्थात रसिकों में जो सर्वाधिक रसिक कौन, श्री कृष्ण। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि रसिकों में भी जो शिरोमणि अर्थात जो रसिकों में भी सर्वाधिक रसिक श्री कृष्ण है, जो चतुर श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं सूरदास, कि उन्होंने अपनी चतुरतापूर्ण बातों में, शिरोमणि बातनी ने अपनी बातों यानी कि चतुराई पूर्ण, अपनी चतुरतापूर्ण जो बातें थी उन बातों में बुरी यानी बहका दिया, किसको, राधिका को, बोरी यानी भोली राधिका को अपनी चतुर बातों में बहका दिया और उसे मनवा लिया, अर्थात उसे अपनी बात मनवा ली थी, साथ खेलने की जो बात थी वो मनवा ली और राधिका को अपने साथ खेलने के लिए बात मनवा देते, अर्थात उन्हें ये बात स्वीकार करवा देते। इस प्रकार से ये पूरा पद सूरदास जी ने है जो किशोर राधिका और किशोर कृष्ण की दोनों के परस्पर जो वार्तालाप है प्रथम मिलन का, उसके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा पद लेते हैं हम, मधुवर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितमनी, में चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, और चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलियो एक बोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। इस पद की हम कठिन शब्दार्थों से शुरुआत करते हैं, तो उसी प्रकार कि मधुकर, यहाँ मधुकर किसे कहा गया, मधुकर यानी होता है भौरा। मधुकर का अर्थ होता है भौरा या भ्रमर। इसको बाद में देखेंगे हम कि यहाँ हकीकत में अगर मधुकर भौरा या भ्रमर के लिए आया है, किसी और के लिए आया है, ये उद्धव के लिए आया है,
लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुकर, श्याम, श्याम श्याम यानी श्री कृष्ण। श्याम यानी जहां श्याम आता है इस पदों के अंदर तो वहां कृष्ण ही होगा। वैसे श्याम का अर्थ होता है काला, और कृष्ण काले ही थे। श्याम श्याम यानी कृष्ण हमारे चोर, चोर यानी चोर। मन हर लियो तनक, मन हर लियो तनक, तनक यानी थोड़ी सी, तनक यानी बिल्कुल, तनिक, तनिक यानी बिल्कुल थोड़ा सा, और चितवनी, चितवनी यानी दृष्टि। तनक, तनिक यानी थोड़ा या थोड़ी, और चितवनी, चितवनी यानी दृष्टि। चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, दृष्टि। और चपल, चपल का अर्थ होता है चंचल, चपल, चपल का अर्थ होता है चंचल। नैन, नैन यानी नेत्र। आँख, चक्षु, लोचन, जो भी, नैन यानी नेत्र। की कोर, की कोर यानी नेत्रों की कटाक्ष। पूरी हम अर्थ देखें इन पूरी शब्दों का तो हो जाएगा नेत्रों की कटाक्ष, नेत्रों की कटाक्ष। आगे पंक्ति है, पकड़े होते हृदय और अंतर। उर का अर्थ ही हृदय होता है, और अंतर, अंतर का अर्थ होता है भीतर, भीतर, भीतर यानी अंदर। प्रेम, प्रीति, प्रीति यानी सने। के जोर, जोर यानी बल पर, के जोर, जोर, जोर यानी बल पर, और प्रीति, प्रीति यानी शने। प्रेम, प्रीति, शने, प्रीति यानी शने। गए छड़ाए तोरी सब बंधन। गए छड़ाए, छड़ाई का अर्थ होता है छड़ाई यानी छुड़ा करना, और तोर यानी तोड़कर, तोरी, तोर यानी तोड़कर, तोड़कर, और छड़ाए, छड़ाई यानी छुड़ाकर। सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, दे गए हंसनी अकोर। अकोर यानी, अकोर यानी हंसनी, हंसनी का अर्थ होता है हंसी, हंसी, और अकोर, अकोर यानी एकदम, अकोर का हम कह सकते हैं मूल्य भी कह सकते हैं, या कोई भेंट भी कह सकते हैं, या रिश्वत भी कह सकते हैं इसका अर्थ। लेकिन केवल एक हंसी रूपी जो मूल्य था या हंसी रूपी रिश्वत थी वो देकर गए हैं, बाकी सारे बंधन तोड़कर वो तो यहाँ से चले गए। यानी कि इसका अर्थ हम ले सकते हैं रिश्वत, या कोई मूल्य, कुछ भी ले सकते हैं इसका। देखो भेंट भी कह सकते हैं, भेंट, भेंट। चौकी परी, चौकी, चौक यानी चौंक कर, अचानक। परी यानी पड़ी, जाग, जागत यानी जाग, जागते हुए। निशी, निशी का अर्थ होता है रात, निशी यानी रात। बीती, बीती यानी बीत जाना, निकल जाना। दूत मिलियो एक बहर, दूत मिलियो एक बहर। दूत, दूत यानी दूत के रूप में जो उद्धव आया था वो दूत मिलियो एक भौर, और भौर का अर्थ फिर ई भौरा या भरमर या भौरा कुछ भी ले सकते हो। भौर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। सूरदास प्रभु सर्वस, सर्वस यानी सर्वस का अर्थ होता है सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वस्व यानी सर्वस्व। लूटियो यानी लूटना। नागर, नागर का अर्थ होता है चतुर, नागर यानी चतुर, चालाक। लूटियो यानी लूटना, और नवल किशोर, किशोर का अर्थ होता है कृष्ण। चालाक।
किशोर, किशोर यानी कृष्ण। यह है आपके सामने दूसरा पद और दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ। इसको कठिन शब्दार्थ को अपनी पाठ्य पुस्तक में या अभ्यास पुस्तिका में इसको भी साथ साथ में लिखते रहना और अपने हृदय में भी बसाते रहना। तो हम बात करते हैं जिस प्रकार हमने पहला पद देखा था सूरदास जी का, उसी प्रकार हम दूसरे पद को देखते हैं। ये प्रस्तुत पद भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से लिया गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको ऐसा है कि पहले पद की व्याख्या में जब शय प्रसंग लिखा था वैसे वैसे यहाँ शय प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष। तो शय प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने वीर्य वेदना से व्यथित राधिका या गोपियों का वर्णन किया गया है, या ऐसा लिख सकते हैं कि इस पद में सूरदास जी ने है जो श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा या राधिका के द्वारा, क्योंकि वीर्य वेदना से व्यथित जो गोपियां थी उन्होंने कृष्ण को है जो हृदय का चोर बताया गया है। क्लियर? अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा या भरमर। तो गोपियां कहती है, क्योंकि पहले सप्रसंग है वो तो क्लियर हो गया कि प्रस्तुत पद है जो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि या महाकवि सूरदास द्वारा रचित है या सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से संकलित है या लिया गया है। इसमें गोपियां है जो उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसने हमारे मन को क्या कर लिया है? हर लिया है, अर्थात चुरा लिया है, और अब हमें है जो वीर्य वेदना भोगनी पड़ रही है। तो मधुकर श्याम हमारे चोर व्याख्या की दृष्टि से हम देखें तो गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव, या मधुकर शब्द आया है उद्धव के लिए, क्योंकि यह संदेशा लेकर कौन आता है? उद्धव आता है। तो उद्धव को, क्योंकि उद्धव को या भरमर के रूप में कहा गया, अर्थात भौरे के रूप में कहा गया है। तो यहाँ ये जो मधुकर शब्द है वो आया है उद्धव के लिए। तो गोपियां कहती है कि हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी कि या मधुकर को संबोधित करते हुए गोपियां कहती है, राधिका कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण है जो हमारे चोर हैं, कृष्ण है जो हमारे चोर हैं। उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि से मन हर लियो तनक। चोर है तो चोर है, तो चोरी क्या किया? मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, अर्थात उन्होंने अपनी जरा सी थोड़ी सी मधुर दृष्टि के द्वारा हमारे हृदय को क्या कर लिया है? चुरा लिया गया, अर्थात अपनी चंचल नेत्रों की, चपल चपल यानी चंचल नैन यानी नेत्र की कोर, अर्थात कटाक्ष, अर्थात अपने चंचल नेत्रों की कटाक्ष, अर्थात एक थोड़ी सी मधुर दृष्टि और चंचल नेत्रों की कटाक्ष है जो हमारे हृदय को क्या कर लिया है? चुरा लिया गया, अर्थात हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। तो यह गोपियां वर्णन करती है कि हमने भी उन्हें, यानी कि हमने भी उन्हें पकड़े हुए रखा, अर्थात किस बल पर? प्रेम और प्रीति के बल पर हमने भी उन्हें है जो स्नेह के बल द्वारा है जो अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, अर्थात यहाँ कहा है पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, जोर यानी बल पर, अर्थात हमने भी उन्हें है जो
प्रेम और प्रीति के बल पर अपने हृदय के अंदर ऐसी दृढ़ता से पकड़ कर रखा था, उसे हमने हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार से स्थापित कर लिया, अर्थात उसकी जो माधुरी छवि थी, उसका जो रूप सौंदर्य था, उसको है जो हमने हमारे हृदय के अंदर बिठा लिया था, हमारे हृदय के अंदर स्थापित कर लिया था। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, यानी कि वो है जो ये सारे बंधन, अर्थात जो प्रेम प्रीति के जितने भी बंधन थे वो यहाँ से छुड़ा कर ले गए हैं, और बदले में हमें क्या किया, दे गए हंसनीय को, और बदले में अर्थात उसके परिणाम स्वरूप में क्या दिया है, केवल हमें एक बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी जो मंद मुस्कान ले गए, अपनी मंद मुस्कान, हंसनी, हंसनी यानी हंसी अर्थात अपनी मुस्कान, अकोर यानी केवल रिश्वत के रूप में, अर्थात मूल्य के रूप में, अर्थात भेंट के रूप में या बदले में दे गए, यानी कि केवल अपनी मंद मुस्कान है जो हमें भेंट स्वरूप देकर गए हैं। बाकी सारे बंधन जो प्रेम प्रीति के जितने भी बंधन थे वो तोड़कर वो चले गए हैं। यानी कि सूरदास जी ने यह बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे कहा है कि चौकी परी जागत निशी बीती, निशी बीती रात बीती, चौकी परी जागत निशी बीती, यानी कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने हमारे प्रेम को स्वयं को मुक्त कर लिया और सब कुछ जो लूट कर था वो चले गए, तो तब हम भी मोह निद्रा से जाकर चौंक पड़ी। जब वो ये सारी चीजें हैं जो छोड़कर तोड़ाकर, ये सारे बंद तोड़ाकर वो जब यहाँ से निकले थे, तो उस समय हम भी है जो मोह निद्रा में सोई हुई थी, तो अचानक यानी कि चौंक पड़ी, एकदम चौंक कर हम भी मोह निद्रा से जागी थी, तो रात बीतने पर हमें होश आया, यानी निश बीती, यानी रात बीतने के बाद में हमें होश आया, पता चला कि श्री कृष्ण तो यहाँ से चले गए हैं, और रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः एक भौरा, यानी कि सुबह के समय, क्योंकि अब भौर शब्द का अर्थ हम सुबह से भी ले सकते हैं, और भौर यानी भौरा, यानी कि सुबह के समय एक भौरा आया, अर्थात भौरा आया, भ्रमर आया, अर्थात कौन आया, उद्धव आया। या भौरा किसे कहा गया है, उद्धव, क्योंकि उद्धव ही काला और भौरा भी काला, तो उसे संज्ञा दे दी गई भौरा की, भ्रमर की, भौरा की। तो यानी कि सुबह के समय जब हम इन मोह निद्रा से जागकर जब देखते हैं, तो उस समय भोर के समय हमें एक दूत मिलता है, दूत के रूप में कौन आता है, उद्धव आता है, उद्धव जी के दर्शन होते हैं सुबह सुबह। ऐसा यहाँ सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो सूरदास जी वर्णन करते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। सूरदास जी यहाँ वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी, यानी कि गोपियां हैं जो उद्धव को लक्ष्य करके, एकमात्र उनका लक्ष्य है किसको, ताने, सारे ताने किसको सुनाना, उद्धव को, क्योंकि उद्धव ही है जो निर्गुण भक्ति की जो गठरी बांध कर लाया था और गोपियों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वहां से भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था कि तुम यहाँ से जाओ और गोपियों को ये शिक्षा देना। तो उस समय वो उसे ही लक्ष्य करके कह रही, और लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने, सूरदास प्रभु, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सर्वशन सबसे लूटी और नागर नवल किशोर, नागर नवल किशोर चालाक चतुर किशोर, किशोर यानी कृष्ण कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया गया है। सर्वस्व, 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 सब कुछ, सर्वस्व लूट यानी लूट लिया गया, चुरा लिया गया। नागर नवल यानी चतुर चालाक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ है जो लूट लिया, और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी जो मधुर छवि है उसे भी उद्धव रूपी दूत है वो क्या करने के लिए आया है, छीनने के लिए आया है, उसे खोने के लिए आया है। इसके आने से हमारी वेदना और भी क्या है, वो बढ़ गई है। इस प्रकार से सूरदास जी ने इस दूसरे पद की व्याख्या को बड़ी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे अपने हृदय के अंदर उतारने की कोशिश करे। बाकी विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पद के अंदर, ये प्रस्तुत पद में हम ऐसा कह सकते हैं कि गोपी
या गोपियां और उद्धव के मध्य का जो वार्तालाप है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और नंबर दूसरा बिंदु कि गोपियां हैं जो विरह वेदना से व्यथित होकर अपने प्रियतम कृष्ण को हृदय का चोर बता रही है, क्योंकि वो सारे बंधन हैं जो प्रेम प्रति के बंधन थे वो सारे तोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो उस समय जब उद्धव है जो वो दूत रूप में वहां आता है तो उनकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ जाती है। इस पद के अंदर है जो वियोग श्रृंगार का सौंदर्य वर्णन हुआ है या चित्रण हुआ है। और हम भावों की अभिव्यक्ति की बात करें तो सहज है, भावपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, भाषा भी सरल है, सटीक है, ब्रज भाषा का चित्रण हुआ है और पद की गेयता है और अनुप्रास अलंकार की कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसमें होना ही है। और पद की गेयता, एक बात ही नोट कर लेना कि सूरदास जी के पद हैं वो गेय है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। तो इस प्रकार से है जो ये दूसरा पद पूरा होता है। और संदेशनी मधुवन कूप भरे अपने तो पटवत नहीं, मोहन हमरी फिरे न फिरे। इस पद को हम अगली कक्षा में समझने और देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।